अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखेंगे कि आज हमारे पास एक्सरसाइज है 10.2। ठीक है, इसमें देखें कि ये भी उसी तरह से है, बिल्कुल सेम है, पहली एक्सरसाइज की तरह है कि इसमें भी हमने ग्राफ ही ड्रा करना है। देखें, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x⁻² माइनस 4x+3 फ्रॉम -1 to 3 ड्रा टेजेंट एट दी। अब उसने दो पॉइंट भी दे दिए हैं कि आप जो टेजेंट है, एक लाइन है, वो ड्रा करेंगे किस पर, 2 और 3 पर। एंड फाइंड द ग्रेडियंट, क्या आपने क्या करना है, ग्रेडियंट भी मालूम करना है। अब देखें किस तरह से हम मालूम करेंगे। उसने कहा है कि प्लॉट द ग्राफ, आप ग्राफ बनाएं। y बराबर है हमारे पास 2x की पावर है 2, फिर -4x+3। देखिए अब यहाँ पे अच्छा एक और भी बात है, उसने आपको -1 से माइन यहाँ तक 3 तक, ठीक है जी। उसने कहा है कि आप जो x की वैल्यूज लेंगे वो कहाँ से लेंगे, -1 से लेकर 3 तक लेंगे, ठीक है जी। एक तो ये भी उसने बता दिया है आपको कि आप x को पहले -1 लें। अब देखें, जब आप x को -1 पुट करेंगे अपने फंक्शन में, तो आपके पास उसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा। ठीक है, ये आप लोग उसको कीजिएगा, ठीक है, रफ के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा। और जब आप x को 0 लिखेंगे, यानी कि x की जगह पे यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका जवाब 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें कि x को हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो उसका भी जवाब हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट कि हमारे पास क्या है कि x को हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास उसका भी आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x को 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास उसका जवाब क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। किस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे कि आपने क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल बड़ी वाली लाइनें लगा देनी है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, ठीक है। आपने स्केल से लगानी है लाइनें, मेरे पास स्केल तो नहीं था, ठीक है। अब देखें उसने क्या कहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है स्टूडेंट के 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स थे, कौन कौन से हमारे पास पॉइंट थे, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहला था हमारे पास के 1 को पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास जवाब क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब ये हम मैंने पॉइंट कहाँ पे ड्रा किया है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखें फिर हमने क्या किया, जब 0 पुट किया तो उसका जवाब हमारे पास कितना आया, 3 आया, ठीक है। फिर जब हमने अपने फंक्शन में 2 को पुट किया तो उसका जवाब क्या आया, हमारे पास 3 आया। फिर हमने अपने फंक्शन में -1 को पुट किया, उसका भी जवाब क्या आया, हमारे पास 9 आया। फिर जब अपने फंक्शन में हमने क्या किया, 3 को पुट किया, तो उसका जवाब हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 9 आ गया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट है 1, 1 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 1 है। अब देखें x भी क्या है हमारे पास, ये 1 है, ठीक है, और y भी हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट ये हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये 1, 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। उसके बाद देखें हमारे पास 0, 3, यानी कि 0, 3 है। अब देखें 0 x y हमारे पास क्या है, सॉरी x एक्सिस पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे 0 है, और y एक्सिस पर हमारे पास कितना है, +3 है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और कितना है स्टूडेंट, 3 है, ठीक है। आप लिखना चाहें अपनी आसानी के लिए ताकि आपको याद रह जाए। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट है 2 और 3, यानी कि x कितना है, 2 है, और y कितना है, 3 है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये है जी, x पर कितना है, 2 है, ठीक है। इस तरह से मैं डॉटेड लाइन के साथ आपको शो करा रहा हूँ। और देखें यहाँ पे y एक्सिस पर कितना है स्टूडेंट, 3 है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पॉइंट लिख लें कि 2, 3, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना एक पॉइंट ड्रा किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट था -1, 9, ठीक है, -1, 9। अब देखें
यहाँ पर वाई एक्सिस पर देखें, सॉरी एक्स एक्सिस पर क्या है हमारे पास, -1 है। एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1 है। आप क्या करें, कोई स्केल ले लें यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल जो सीधा ड्रा हो, और हमारे पास वाई एक्सिस पर कितना है, 0.9 है। देखें यहाँ तक, इसको आप नीचे ड्रा करते आएँ, ठीक है, डॉटेड लाइन से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए क्या है, ये बेहतर है, ठीक है। अब देखें, ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या ड्रा किया, -1, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ड्रा किया स्टूडेंट, 9। ये देखें, मैं डॉटेड से शो करा देता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया है, -1 और 9 बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक और भी पॉइंट है, 3 और 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3 है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास एक पॉइंट क्या है, 3 है, ठीक है। इसको आप ऊपर ड्रा करते जाएं, और y हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 9 है, ठीक है। मैं यहाँ पे, आप स्केल यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप ड्रा करते जाएं, ये आपके पास पॉइंट 9 है, और नीचे ले ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से भी आप इसको ड्रा कर दे डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये मैंने इस तरह से आप इसका ड्रा करेंगे ग्राफ, ठीक है। तो ये फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट्स लगाने के बाद यहाँ पे लिख लें कि 3 और 9, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ, आप देख लें, यहाँ से आप एक लाइन ले लें, इस तरह से इन सबको क्या करें, मिला दें, ठीक है। क्योंकि देखिए फंक्शन हमारे पास ये क्या था स्टूडेंट, जो फंक्शन दिया गया था वो क्वाड्रेटिक था, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से वो यू शेप में बनता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस में बनता है, यू शेप में बनता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखें, इसमें हमने क्या मालूम करना है कि ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमने क्या मालूम करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस, यहाँ पे है स्टूडेंट x है, ठीक है, x1। अब देखें, आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ से ही कोई वैल्यूज ले लें। देखें, अब 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, 1.5 है, ठीक है। यानी कि 1 से और 2 के दरमियान हमारे पास जो क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि 2 से 3 तक, ठीक है, 2 से 3 तक हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, इसका दरमियान वाला मिड वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक ले लें। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये ग्रेडियंट है, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि x2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 2.5 है, माइनस, और x1 हमारे पास कितना है, 1.5 है। देखो, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x2 आपके पास बराबर है 2.5, और x1 बराबर है आपके पास 1.5, ठीक है। अब आ जाए अपने y एक्सिस पर। y एक्सिस पर देखें स्टूडेंट कि हमारे पास जो y2 है वो कितना है, 5 है। यहाँ ये देखें स्टूडेंट, ये इधर से ये वाले जो हमने टेंजेंट ड्रा किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने टेंजेंट ड्रा किया है, ठीक है। मैं ये बताना भूल गया, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ग्रेडियंट आप देख लें, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि y कितना है, 5 है, ठीक है। y हमारे पास कितना है जी, 5 है। और दूसरा हमारे पास y1 क्या है स्टूडेंट, हम यहाँ पे 1 है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, कौन कौन से, के y2 हमारे पास आ जाता है जी 5, और y1 हमारे पास कितना आ जाता है स्टूडेंट, सिर्फ 1, ठीक है। अब देखें, बाकी आपने कुछ नहीं करना, सेम y2 की जगह पे 5 लिखें, माइनस y1 की जगह पे 1 लिखें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x2 की जगह पे हमारे पास कितना आएगा, 2.5, और x1 की जगह पे हमारे पास कितना आएगा, -1.5। कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट था, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसका स्लोप है। अच्छा, उसमें उसने कहा था क्वेश्चन में कि आप क्या करें, टेजेंट ड्रा करें, टेजेंट एट 2.3, सॉरी 2,3, ठीक है, 2,3। यानी कि आपने जो टेजेंट ड्रा करना है वो कहाँ पे ड्रा करेंगे, 2 और 3, यानी कि x आपके पास कितना हो, 2 हो, और y आपके पास कितना हो, 3 हो। अब देखिए स्टूडेंट,
यहाँ पर देख लें, एक्स आपके पास कितना है, 2 है, वाई आपके पास कितना है, 3 है। यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, आप क्या करेंगे, स्केल के साथ एक लाइन इस पॉइंट को बिल्कुल टच कर ले, ठीक है, नॉर्मल सा टच करें, ठीक है, इस लाइन पर वो टच कर ले, बिल्कुल आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो ये आपके पास एक टेंजेंट ड्रा हो जाएगा आपके ग्राफ में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई बराबर है 3x की जो पावर है 2 है प्लस x प्लस 1। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है स्टूडेंट। अब देखें, एंड ड्रा टेजेंट, टेजेंट किसके ऊपर आप ड्रा करना है, 1 और 5 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पहले हमने टेजेंट किसके ऊपर ड्रा किया था पिछले ग्राफ में, 2 और 3 पर, और यहाँ पर किस पर ड्रा करेंगे, 1 और 5 पर। उसने कहा है आल्सो फाइंड ग्रेडियंट, हमने इसमें ग्रेडियंट भी फाइंड करना है टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें उसने ये नहीं कहा, आपको बाउंड नहीं किया कि आप क्या करें, एक्स को -1 से 3 तक पुट करें, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे क्या करें, 0 पुट करें, ठीक है, फिर 1 पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है, और दूसरा क्या करें, -1 पुट करें और -2 पुट करें। देखें, यहाँ पर मैंने पुट किया है कि x को मैं अगर -2 पुट करता हूँ, ठीक है, यानी कि अपने फंक्शन में जो हमें फंक्शन दिया गया है उसमें x की जगह पर मैं -2 लिखता हूँ, तो उसका जवाब क्या आ जाता है, 11 आ जाता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, मैं उसकी एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो। अब देखें जी, कि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, x को जब हम -2 पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 11 आ जाता है। x को जब हम -1 पुट करेंगे अपने फंक्शन में, उसका जवाब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x को 0 पुट करेंगे तो उसका जवाब 1 आ जाएगा। x को आप 1 पुट करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा, ठीक है। x को आप 2 पुट करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया है, ये आपके पास ग्राफ है। अब देखिए, हमारे पास जो पहला पॉइंट है 0 और 1, ठीक है। देखें, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ कि 0 और 1 है, फिर आपके पास क्या है, 1 और 5 है, फिर आपके पास क्या है, 2 और 15 है, फिर आपके पास क्या है स्टूडेंट, -1 और 3 है, फिर आपके पास क्या है, -2 और 11 है, ठीक है। अब देखें, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है 0 और 1, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 हो गया, और वाई आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये जो ऊपर वाई एक्सिस पर पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें मैंने गैप दिया है कितना का, 1 का। 0 से 2, 2 से फिर 4, 4 से फिर 6, 6 से फिर 8, ठीक है, इसमें 7 भी मौजूद है, और सॉरी यहाँ पे 7 भी मौजूद है, फिर 8 से 10 तक यानी कि यहाँ पर 9 भी मौजूद है, 10 से 12 तक यहाँ पे 11 भी मौजूद है, 12 से 14 तक यहाँ पे 13 भी मौजूद है, 14 से 16 तक यहाँ पे 15 भी मौजूद है, ठीक है, यानी कि मैंने एक गैप दे दिया है। बाकी यहाँ पे 1 2 3 मैंने एक्स एक्सिस पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहला पॉइंट है 0 और 1, एक्स क्या होना चाहिए, 0, और वाई क्या होना चाहिए, 1। ये एक्स 0 हो गया और वाई हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पे लिख दें आप 0 और 1, ठीक है। दूसरा है 1 और 5, के एक्स तो आपके पास 1 होना चाहिए और वाई क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखें, एक्स हमारे पास कितना है, ये 1 है, ठीक है, और y को हम देखते हैं कि 5 कहाँ पे आ जाता है इसमें। देखें, यहाँ पर 4 के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। तो इसी के सामने यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है 1 और 5 का, ठीक है। एक ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा है जी कि 2 और 15, 2 और 15, ठीक है। अब देखें, x हमारे पास कितना होना चाहिए, 2, ये है हमारे पास x बराबर है 2 के, और y कितना होना चाहिए, 15। अब देखें, मैंने क्या कहा था कि 10 से हमारे पास क्या है, 12 है, ठीक है, और उसके बाद 12 से हमारे पास कितना है, 14 है, 14 के ऊपर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ से हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे, ठीक है, इधर, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। कौन सा है स्टूडेंट? के 2 और 15 के एक्स हमारे पास कितना है, 2 है, और वाई हमारे पास कितना है, यहाँ पे 15 है। फिर है हमारे पास -1 और 3। अब देखें एक्स हमारे पास होना चाहिए -1 और वाई हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे एक्स एक्सेस जहाँ जहाँ पर आपके पास माइनस वाले नंबर होते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक्स -1 और 2 के ऊपर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी के सामने हमने ये पॉइंट ड्रा कर दिया, कौन सा है हमारे पास, ये -1 और 3 है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स भी हो गए हैं। लास्ट रहता है जी -2 और 11। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -2 है, और इसी तरह से अगर चलते जाएं माइनस, ठीक है जी, ये -2 वाला पॉइंट हो गया, और 11 हमारे पास कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, इधर आएगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस बिल्कुल इसके सामने ड्रा कर दें, ठीक है। जब आप ये सारे पॉइंट लिख लें, ठीक है, तो लास्ट में आप क्या करें, इन तमाम पॉइंट्स को इस तरह से, मैं दोबारा से मिला रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आप तमाम पॉइंट्स को साथ में मिला दें, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से यू शेप में बनेगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आप ग्राफ है। उसके बाद उसने कहा है कि आप टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है जी। टेंजेंट ड्रा करना है हमने कौन सा, 1 और 5 पर, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास जो पॉइंट है 1 और 5 किधर आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। आप स्केल उठाएंगे, स्केल उठाकर यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि इसको क्या करेगी, थोड़ा सा टच करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक आपके पास टेंजेंट ड्रा हो जाएगा। अब देखें कि हमने क्या मालूम करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट उसी तरह से स्टूडेंट मालूम करेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे y2 क्या लिया है, 12 लिया है, ठीक है जी। और y1 हमारे पास कितना है जी, 5 है, ठीक है। y1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 5 है। फिर हमने इन दोनों को माइनस किया है तो कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब आ जाए x एक्सिस पर। x एक्सिस पर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, x2। देखें x2 हमने कितना लिया है, 2 ले लिया है, ठीक है। और x1 हमने कितना लिया है स्टूडेंट, 1 लिया है। जब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 1। तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ग्रेडियंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।